पिछले 2 दिनों में बहुत कुछ हो गया है। मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं मगरबी ऑस्ट्रेलिया की, जहां के कुछ हिस्सों में आसमान जो है वो शदीद गर्दो गुबार के तूफान की वजह से खून की तरह सुर्ख हो गया और इस पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल था। ऐसे लग रहा था जैसे कोई फिल्टर या एआई जनरेटेड वीडियो बनाई गई हो, लेकिन ये वीडियो 100% रियल है। और इसके बाद जंग की बात करते हैं तो जंग जो है वो मजीद फैल गई है, क्योंकि अब यमन के हूतीस ने पहली बार इसराइल पर बहुत ही ज्यादा मिसाइल हमले करके अपनी शमूलियत का ऐलान कर दिया है। और ऐसा लग रहा है कि ये जंग जो है ये अब मजीद फैलने वाली है, क्योंकि अब ईरान की तरफ भी 2 ममालिक जो है वो शामिल हो चुके हैं। और इसमें सबसे बड़ी तशवीशनाक पूरी दुनिया के लिए बात यह होगी, अगर यमन के साहिल पर हमले किए जाते हैं या कमर्शियल जहाज़ों को निशाना बनाया जाता है तो आलमी मीशत जो है उसको मजीद नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि एक तरफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ वो भी बंद होगी है और उसके बाद जो यमन की बाबुल मंदब होगी वो भी बंद हो जाएगी। और इसके बाद अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप मुखालिफ बड़े मुजाहरे देखने में आए, जो नो किंग्स रैलियों का तीसरा मरहला थे। और इसके अंदर तकरीबन 3,000 अलग एहतजाज हुए, जो तकरीबन हर अमरीकी शहर में मुनक़द किए गए। और इसके बाद बात करते हैं चोरी की। चोरों ने इस दफा हद ही कर दी है। इन्होंने किटकैट की एक बड़ी खेप पर डाका डालकर 12 टन से ज्यादा जो चॉकलेट है वो चुरा ली। और ना सिर्फ अपनी नौयत की सबसे बड़ी वारदातों में से ये एक है, बल्कि अब नेस्ले ने ईस्टर के मौका पर मुमकिन किल्लत का इशारा भी दे दिया है। और इसके बाद जंग की वजह से जो फ्यूल की कीमतें हैं वो मजीद बढ़ती जा रही हैं और ऑस्ट्रेलिया के 2 रियासतों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मुकम्मल तौर पर मुफ्त कर दिया गया है ताकि आम शहरी इसमें सफर कर सकें। और इसके बाद बरतानिया के शहर डर्बी में एक शख्स जिसकी उम्र 30 के लगभग थी, इसने गाड़ी जो थी वो हजूम पर चढ़ा दी, जिससे 7 लोग जो थे वो जख्मी हो गए हैं। और इसके बाद अमेरिका ने अपने हजारों फौजी जो हैं वो मिडल ईस्ट जो हैं वो भेज दिए हैं और उनके फौजी पहुंच भी गए हैं। और जबकि वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमेरिका जो है वो ईरान में कई हफ्तों वारी जो है जमीनी फौजी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। और जिसके बाद ईरानी पार्लियामेंट के एक स्पीकर ने यह कहा है कि दुश्मन जो है वो अवामी सतह पर मुज़ाकरात की बात करता है, जबकि खुफिया तौर पर जमीनी फौजी कार्रवाई की मनसूबाबंदी कर रहा है। और सबसे आखिर में ईरान की अवाम जो है वो अपनी 5वें हफ्ते की जो जंग है उसमें दाखिल हो चुके हैं, जहां इंटरनेट जो है वो तकरीबन बंद है और बैरूनी दुनिया से इनका राब्ता जो है वो सिर्फ 1% रह गया है। तो नाज़रीन, ये थी लास्ट 2 डेज की खबरें। तो आप किस पर क्या राय है, लास्ट वीक कमेंट सेक्शन में बताएं। बहुत शुक्रिया।